सीजन की शुरुआत में हम यीलिन से मिलते हैं जो बहुत फनी पर्सनालिटी वाला लड़का है। वो बस अपनी ही इमेजिनेशन की दुनिया में गुम रहता है। उसका ख्वाब ये भी है कि वो लोगों को बुली होने से बचाए, लेकिन मजे की बात ये है कि वो लड़कियों से बहुत डरता है। एक दिन यीलिन की क्लास में मौजूद ना होने की वजह से टीचर उसके बारे में पूछने लगती है। तभी हमें यीलिन एक गार्डन में दिखाई देता है। यहाँ वो किसी से मिलने आया था जिसने उसे लेटर लिखकर मिलने के लिए बुलाया था। यीलिन अपने कपड़े चेंज करते हुए फौरन उस इंसान से लड़ने की तैयारी करने लगता है। उसके फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि बचपन में यीलिन को एक लड़का बुली करता था। इस लड़के ने यीलिन से उसका फेवरेट रोबोट टॉय भी छीन लिया था। उस दिन के बाद से यीलिन ने बहुत मेहनत की ताकि वो फ्यूचर में इस लड़के से मिलकर इसे पीट कर हरा सके। यीलिन के इंतजार करते हुए एक खूबसूरत सी लड़की किन वहाँ आकर इससे बात करने लगती है। यीलिन को लगता है कि किन ही वही लड़का है जो लड़कियों के कपड़ों में इससे मिलने आया है। किन यीलिन की हरकतें देखकर इसे बताती है कि बचपन में उसे वही बुली किया करती थी। यीलिन को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता। किन फिर बात को एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि बचपन में वो लड़कों की तरह दिखती थी, इस वजह से कोई भी लड़की उससे दोस्ती नहीं करना चाहती थी और वो ज्यादातर वक्त लड़कों के साथ बिताकर उन्हीं की तरह रहने लगी। लेकिन फिर एक दिन वो यीलिन से मिली और उसे पसंद करने लगी। यीलिन ही की वजह से उसे लड़की होने का एहसास हुआ। उसके करीब आने के लिए ही उसने उसे बुली करना शुरू किया था। यीलिन को उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आने लगता है। वो उसे बहुत बुरा भला बोलकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन स्कूल में क्लास टीचर इन्हें न्यू स्टूडेंट के बारे में बताती है जो और कोई नहीं बल्कि किन ही निकलती है। टीचर किन को यीलिन के पीछे बैठने के लिए कहती थी। किन जब यीलिन के करीब आती है तो वो उससे पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रही है, जिस पर किन कहती है कि वो उसी की वजह से अपना स्कूल छोड़कर यहाँ ट्रांसफर हुई है। वो पूरी क्लास के सामने अपने आप को यीलिन का फियांसे भी बुलाती है। पूरी क्लास दोनों के लिए क्लैप करने लगती है। यीलिन को ये सब किन की कोई चाल लगती है और वो बिना कुछ बोले बैठ जाता है। किन पूरे वक्त क्लास में यीलिन को तंग करती है ताकि वो उससे बात करे, लेकिन यीलिन उसे इग्नोर कर देता है। क्लास खत्म होने के बाद यीलिन अपनी जगह को साफ करने लगता है। तभी किन उससे ब्रूम छीनकर खुद सफाई करने का कहती है, लेकिन यीलिन उससे ब्रूम वापस लेकर उसे अकेले छोड़ देने के लिए कहता है। किन फिर भी उसकी बात नहीं सुनती और थोड़ी देर बाद यीलिन को वाटर बॉटल लाकर देती है। आखिर यीलिन गुस्से में आकर वाटर बॉटल का पानी किन के ऊपर डाल देता है। इनकी क्लास मॉनिटर शाह यीलिन को रोकती है, जिसके बाद वो क्लास से बाहर चला जाता है। किन को बिल्कुल कोई असर नहीं होता और वो दोबारा खुशी खुशी यीलिन का पीछा करने लगती है। अगले दिन किन स्कूल नहीं आती। शाह यीलिन को आकर कहती है कि उसके पानी फेंकने की वजह से किन बीमार हो गई, जिस वजह से उसे स्कूल की छुट्टी करनी पड़ी। यीलिन शाह की बातों को इग्नोर करके क्लास में ध्यान देने लगता है। तभी किन यीलिन को मैसेज करके स्कूल के बाद उससे मिलने के लिए कहती है। जब यीलिन उससे कोई रिप्लाई नहीं देता तो वो उसके फेवरेट रोबोट की पिक्चर भेजते हुए उसे लेने आने के लिए बहाने से बुलाने लगती है। आखिर यीलिन उसे जवाब देकर मिलने के लिए तैयार हो जाता है, जिस पर किन खुशी से उछलने लगती है। इनकी क्लास टीचर शाह को किन के घर जाकर उसे चेक करने के लिए बोलती है। यीलिन ये सुनकर शाह के साथ किन के घर जाने का फैसला करता है। जब दोनों किन के घर पहुंचते हैं तो किन शाह को वहां देखकर बिल्कुल खुश नहीं होती। यीलिन किन को देखकर समझ जाता है कि वो बीमार होने का नाटक कर रही है। किन बातें बनाकर यीलिन को शाह के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है, लेकिन यीलिन उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। जब थोड़ी देर बाद ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो किन यीलिन को उसका रोबोट वापस कर देती है, जिससे यीलिन गले लगाते हुए घर वापस आता है। घर पर यीलिन अपने डैड को बाथरूम में वॉमिट करता हुआ देख उनकी मदद करता है और उन्हें कमरे में लाकर छोड़ देता है। वो अपने डैड के लिए खाना भी बनाता है, जिसे वो उनके रूम के बाहर ही रखकर अपने रूम में आ जाता है। वो अपने रोबोट को उठाता है, जिसे देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाता है। यहाँ पता चलता है कि ये रोबोट असल में यीलिन को उसके भाई यीकी ने गिफ्ट किया था। एक दिन इनके स्कूल में आग लग गई थी, जिसकी वजह से यीकी खुद को खतरे में डालकर सबको बचाने स्कूल में घुसा था। उसने बाकी लोगों की तो जान बचा ली, लेकिन खुद मर गया। यीलिन की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी उसके पास उसकी मॉम की कॉल आती है। वो फौरन अपने आंसू साफ करके अपनी मॉम से बात करने लगता है। कॉल कट करने के बाद यीलिन उस दिन के बारे में सोचता है
है जब उसकी मॉम उन्हें छोड़कर डिवोर्स लेकर चली गई थी, क्योंकि उसके डैड एक शराबी इंसान थे। येलिन दोबारा रोबोट से खेलने लगता है, तभी उसमें से उसे एक छोटा सा पेपर मिलता है। उस पेपर में यिकी ने अपनी विश लिखी थी, जो कि लाइन डांस क्लब बनाकर चैंपियनशिप जीतना था। येलिन फैसला कर लेता है कि उसके भाई की ड्रीम वो पूरी करेगा। वो शाह से मिलने उसके घर आता है, जहाँ वो उसे ये सारी बातें डिस्कस करता है। येलिन शाह के भाई जे का अच्छा दोस्त था, जिस वजह से वो शाह को भी जानता था। शाह उसे कहती है कि क्लब बनाना इतना आसान काम नहीं, इसलिए उन्हें और स्टूडेंट्स के सपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी। येलिन स्कूल में क्लब के लिए रजिस्ट्रेशन खोल देता है, जहाँ बहुत सारे बच्चे उसका क्लब ज्वाइन करने आते हैं, क्योंकि येलिन ने स्कूल के पॉपुलर लड़के शाओ यी को क्लब का वाइस प्रेसिडेंट बनाया था, जो उसका दोस्त भी था। तभी किन वहाँ आकर येलिन की तारीफें करने लगती है। जब लड़कियों को पता चलता है कि क्लब येलिन ने बनाया है, तो वो बिना ज्वाइन किए वहाँ से चली जाती है। येलिन गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। किन उसका पीछा करते हुए आती है। येलिन गलती से किन को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो गिर जाती है। किन सबके सामने नाटक करते हुए रोने लगती है और येलिन को मजबूरी में उसकी मदद करनी पड़ती है। वो उसे एक जगह बिठाकर स्टोर दवाई लेने आता है, जहाँ उसका एक लड़की एमी से सामना होता है, जो अपने आप को एक पॉप स्टार बताती है। कोई कैमरा से दोनों के साथ पिक्चर लेकर भागने लगता है। येलिन उसका पीछा करके कैमरा से सारी पिक्चर्स डिलीट कर देता है। एमी येलिन को अपनी पिक्चर देखकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि येलिन उसे पसंद करता है। येलिन उसे पागल समझकर इग्नोर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। एक दिन स्कूल में येलिन को कोई पार्सल भिजवाता है, जिसमें से सेल फोन निकलता है। सेल फोन पर एमी की कॉल आती है, जो येलिन को मिलने बुलाती है, लेकिन येलिन फोन कट कर देता है। किन ये सब शाह का काम समझकर जेलिस होने लगती है। वो शाओ यी से मदद मांगती है, ये कहकर कि वो येलिन को पसंद करती है। अचानक एक लड़का आकर चिल्लाता है कि येलिन की किसी से लड़ाई हो रही है। शाओ यी फौरन येलिन के पास आने के लिए भागता है और किन भी उसका पीछा करती है। येलिन एक बुली होते हुए लड़के की मदद कर रहा था, जिसमें किन और शाओ यी भी उसकी मदद करने लगते हैं। इन लोगों को लड़ाई करने की वजह से टीचर इन्हें ऑफिस में बुलाते हैं, जहाँ वो शाह को येलिन पर नजर रखने का कहकर इन्हें जाने देते हैं। किन ये सुनकर दोबारा जेलस होने लगती है। वो हर बार की तरह येलिन का हर जगह पीछा करती रहती है, जिस वजह से येलिन बहुत तंग आकर उससे ये सब करने की वजह पूछता है। किन बताती है कि वो बस उसे बुली करने के लिए सॉरी फील कर रही है और अपने एक्शंस के जरिए उसे रीपे करना चाहती है। येलिन उसकी बातें सुनकर उसे पागल कहकर चला जाता है। अगले दिन से येलिन शाओ यी और जे के साथ मिलकर लोगों को क्लब ज्वाइन करवाने के तरीके ढूंढता रहता है। स्कूल में जिंग शेन नामी लड़के के डांस करते हुए वीडियो मशहूर हो जाती है, जिसकी वजह से सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन येलिन को उसका डांस बहुत पसंद आता है और वो जिंगशन को अपने क्लब में आने के लिए मनाने निकल जाता है। जिंगशन की मॉम येलिन को उससे बात करने नहीं देती और उसे जिंगशन से दूर रहने के लिए कहती है। येलिन जिंगशन को मनाने के लिए आइडिया सोचने लग जाता है और शाह से उसे डांस सिखाने के लिए कहता है। किन बाकी क्लासमेट से भी इनकी मदद करने के लिए कहती है, जिसमें शाह ये भी उसकी मदद करता है। ऐसे सब की मदद से येलिन जिंगशन को मना लेता है और उसकी रेपुटेशन भी स्कूल में अच्छी करवा देता है। जिंगशन खुश होकर लाइन डांस एसोसिएशन ज्वाइन कर लेता है और सबको लाइन डांस भी सिखाता है। कुछ दिनों बाद एमी येलिन का स्कूल ज्वाइन कर लेती है, जिसे देखकर येलिन परेशान होने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो सच में पागल हो जाएगा, क्योंकि पहले किन उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी और अब एमी भी आ गई। एमी येलिन के करीब रहने लगती है और किन उसे येलिन के पास देख गुस्सा हो जाती है। एक रात एमी येलिन के घर आती है। शाह भी उसका पीछा करते हुए वहाँ आ जाती है, क्योंकि उसे एमी पर शक था। किन बालकनी के जरिए बारिश में येलिन के घर में घुसती है, जिसकी वजह से वो पूरी गीली हो जाती है। शाह फौरन किन को कपड़े चेंज करवा कर येलिन के कपड़े दे देती है। जब ये लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो इन्हें दरवाजा बाहर से जैम मिलता है। सब रात के लिए येलिन के घर ही रुक जाते हैं, जिसकी वजह से स्कूल में येलिन के बारे में अजीब से रूमर्स फैल जाते हैं। येलिन किसी की बात को भी दिल पर नहीं लेता और अकेला क्लब रूम में बैठा नजर आता है। तभी किन उसका मूड अच्छा करने के लिए बहुत सारा खाना खुद बनाकर उसके लिए लाती है। येलिन देखता है कि किन की सारी उंगलियों पर बैंडेज लगी हुई है, यानी उसने शायद पहली बार खाना बनाया
बनाया हो। येलिन खाना ट्राई करता है तो सारी डिशेस का टेस्ट अजीब होने की वजह से वो उन्हें नहीं खा पाता। किन येलिन को उसे भी क्लब में लेने के लिए कहती है, लेकिन येलिन मना कर देता है क्योंकि वो जोंग नामी लड़की को क्लब में लेना चाहता था, जिसके बारे में वो शाओयी से बात करता है। शाओयी अपने चार्म्स का इस्तेमाल करते हुए जोंग को क्लब में आने के लिए मनाने लगता है, लेकिन जोंग उसे साफ इनकार कर देती है। पता चलता है कि किन ने ही जोंग को क्लब ज्वाइन करने के लिए मना किया था ताकि येलिन को मजबूर होकर उसे लेना पड़े। येलिन को पता चलता है कि जोंग एमी की फैन है और वो एमी के जरिए जोंग को क्लब में आने के लिए कहता है, जिसके लिए वो मान जाती है। अब बस क्लब में एक आखिरी बंदे की जरूरत होती है और किन सोचने लगती है कि वो ऐसा क्या करे जिससे येलिन उसे क्लब में ले ले, लेकिन येलिन को क्लब के लिए आखिरी मेंबर भी मिल जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत बड़ी पार्टी रखता है। शाह को कहीं से पता चलता है कि येलिन का भाई जिस बच्ची को बचाने आग में घुसा था वो और कोई नहीं बल्कि किन ही थी। पार्टी में किन भी बहुत तैयार होकर आती है और शाह सीधा जाकर उससे इस बारे में पूछती है, जिसका सुनकर किन नर्वस नजर आती है। वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है और शाह को अभी के लिए ये बात येलिन से छुपाने के लिए कहती है क्योंकि वो उसे ये बात खुद बताना चाहती थी। शाह भी उसकी बात मान लेती है, जिसकी वजह से किन और शाह में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। येलिन अपने स्पोर्ट्स टीचर से क्लब के लिए सर्टिफिकेट बनाने के लिए कहता है। टीचर को मनाने में किन भी उसकी मदद करती है, जिसकी वजह से टीचर मान जाते हैं। बस इस मदद के बदले में किन येलिन को उसके साथ डेट पर जाने के लिए कहती है। येलिन डेट के लिए मान जाता है और दोनों मूवीज देखने आते हैं, जहाँ येलिन बूढ़े आदमी का भेष बनाकर आता है ताकि किन उससे डर जाए, लेकिन किन को वो और भी अच्छा लगने लगता है। आखिर दोनों मूवी देखते हैं, जिसके बाद किन के पाँव में मोच आ जाती है। येलिन उसे पिगी पैक देते हुए घर वापस छोड़ जाता है। अगले दिन जब किन स्पोर्ट्स टीचर से क्लब का सर्टिफिकेट लेने जाती है तो उसे पता चलता है कि शिली पहले ही सर्टिफिकेट ले गया है। शिली भी क्लब का हिस्सा है, लेकिन किन उसकी असलियत जानती है। असल में शिली येलिन से नफरत करता है और क्लब को भी खराब करना चाहता है। किन फौरन जाकर शिली से मिलती है। वो उसे येलिन से दूर रहने की भी धमकी देती है और ये सब एमी देख लेती है। शिली क्लब छोड़ देता है। शाओयी येलिन से कहता है कि शिली शुरू से ही ऐसा था, वो बस क्लब को खराब करना चाहता था, लेकिन येलिन उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। सब क्लब वाले बैठकर मसले का हल ढूंढने लगते हैं। तभी एमी सबको बताती है कि उसने किन को शिली से बात करते हुए देखा था। जोंग भी सबको बताती है कि एक बार किन ने उसे भी क्लब ज्वाइन करने से मना किया था। ऐसे सब किन पर शक करने लगते हैं, लेकिन शाओयी को किसी की भी बात पर यकीन नहीं आता। किन जैसे ही क्लब में आती है तो सब उसे देखकर चले जाते हैं। किन येलिन को सब समझाने की कोशिश करती है, लेकिन येलिन उस पर चिल्लाकर चला जाता है और किन पीछे रोती रह जाती है। येलिन शाह और अपने दोस्तों की मदद से काई काई नामी लड़की को अपने क्लब में लाने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद शाह को पता चलता है कि स्कूल डायरेक्टर ने उन लोगों को क्लब ज्वाइन करने से मना किया है जो आने वाले एग्जाम में पास न हो। येलिन भी पढ़ाई में अच्छा नहीं था और वो ये सुनकर परेशान हो जाता है। येलिन सबको चीटिंग करने का आइडिया देता है, लेकिन डायरेक्टर इन्हें पकड़ लेते हैं, इसीलिए आखिरी एग्जाम के लिए ये लोग दिल लगाकर पढ़ते हैं। किन भी इन लोगों की मदद करती है, जिस वजह से इन सब के बीच सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो जाती है। एग्जाम में आखिर सब पास हो जाते हैं, लेकिन जे फेल हो जाता है, जिस वजह से उसे क्लब छोड़ना पड़ता है और इन लोगों के पास अब आखिरी चॉइस बस किन बचती है। शिली स्कूल डायरेक्टर को कहता है कि येलिन ने आखिरी एग्जाम में चीटिंग की है। डायरेक्टर जब कैमरा चेक करते हैं तो उन्हें येलिन के हाथ में एक पेपर दिखता है। इसे वो येलिन पर चीटिंग का इल्जाम लगाकर उसे स्कूल से निकालने की अनाउंसमेंट कर देते हैं। किसी को भी डायरेक्टर की बातों पर यकीन नहीं आता। किन जाकर डायरेक्टर से येलिन के लिए लड़ने लगती है। तभी सारे क्लासमेट्स भी आकर उसका साथ देते हैं। येलिन डायरेक्टर को बताता है कि वो पेपर उसके डैड का दिया हुआ बस एक तलिस्मान था, जो उसे बुरी नजर से बचाने के लिए उसके डैड ने दिया था, लेकिन डायरेक्टर उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। जब येलिन के डैड को इस बारे में पता चलता है तो वो खुद आकर डायरेक्टर से बात करते हैं। ऐसे येलिन को री एग्जाम देने की इजाजत मिल जाती है, जिसमें येलिन पास हो जाता है। एग्जाम के बाद वो किन को बुलाकर क्लब ज्वाइन करने के लिए लेटर भी देता है, जिससे वो बहुत खुश नजर आती है। किन येलिन को अपने साथ लंच पर चलने के लिए कहती है। तभी एमी भी वहाँ आकर येलिन को अपने साथ चलने के लिए कहती है। शाह भी येलिन को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो भी
तभी वहाँ आकर येलिन को अपनी तरफ खींचने लगती है। येलिन तीनों से तंग आकर मौका देखकर वहाँ से भाग निकलता है। डायरेक्टर येलिन को क्लब की इजाजत नहीं देता क्योंकि वो सालों पहले आग लगने वाला एक्सीडेंट दोबारा नहीं होने देना चाहता। शाओयी के डैड जो स्कूल के मैनेजर हैं, डायरेक्टर की बात मानते हुए शाओयी के सारे क्रेडिट कार्ड्स ब्लॉक कर देते हैं और उसे क्लब छोड़ने के लिए कहते हैं। शाओयी अपने डैड के सामने तो हाँ बोल देता है, लेकिन फिर स्कूल आकर सारी सिचुएशन सबसे शेयर करता है, जिस वजह से सभी सोच में पड़ जाते हैं। जब शाओयी के डैड को पता चलता है कि उसने क्लब नहीं छोड़ा तो वो उसे घर पर बंद कर देते हैं। क्लब वाले सारे शाओयी को स्कूल से एब्सेंट देखकर परेशान होने लगते हैं क्योंकि शाओयी ऐसे गायब नहीं होता। सब शाओयी के घर पहुंचते हैं जहां वो उसे बाहर बुलाने की कोशिश करते हैं। शाओयी के डैड सबको देख अपने असिस्टेंट को स्कूल डायरेक्टर को कॉल करने के लिए कहते हैं ताकि वो सबको स्कूल से निकलवा दें। शाओयी अपने डैड की बात सुनकर उन्हें रोक देता है और कहता है कि वो सबसे खुद बात कर लेगा। इसके बाद वो बाहर आकर सबसे बहुत रूडली बात करता है ताकि वो लोग वहाँ से चले जाएं। जब वो घर के अंदर वापस चला जाता है तो येलिन को उसका बिहेवियर अजीब लगने लगता है और उसे उस पर शक हो जाता है। आखिर शाओयी अपने डैड को उसे स्कूल भेजने के लिए मना लेता है, लेकिन उसके डैड उसे बिल्कुल भी पैसे देने से मना कर देते हैं। शाओयी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता और वो खुशी खुशी सबके पास आ जाता है। इन लोगों को डांस के लिए कॉस्ट्यूम की जरूरत पड़ती है, लेकिन इनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते। सब मिलकर सामान बेचने का प्लान करते हैं और एक खास तरह की ड्रिंक बनाते हैं। इनकी ड्रिंक फेमस हो जाती है, जिसकी वजह से ये लोग अच्छे खासे पैसे जमा कर लेते हैं। लेकिन फिर शाह इन्हें बताती है कि कुछ लोगों ने ड्रिंक पीने के बाद डायरिया की कंप्लेन की है, जिसकी वजह से डायरेक्टर इन्हें हॉस्पिटल फी देने के लिए कहता है। ऐसे इनके सारे पैसे वापस चले जाते हैं, लेकिन ये लोग हार नहीं मानते। सब अपनी पुरानी चीजों और कपड़ों को मिलाकर खुद कॉस्ट्यूम बनाते हैं। कुछ दिनों बाद मॉर्निंग असेंबली में डायरेक्टर इनके क्लब का नाम लेता है और ये लोग अपने कॉस्ट्यूम्स के साथ सामने आते हैं। येलिन को किन नजर नहीं आती और वो सोचता है कि किन इन्हें छोड़कर भाग गई है। डायरेक्टर इनके कॉस्ट्यूम्स का मजाक उड़ाते हुए इन्हें परफॉर्म नहीं करने देता। तभी शाह जाकर बहुत जबरदस्ती स्पीच देती है। उसकी स्पीच सुनकर सारे स्टूडेंट्स उन्हें सपोर्ट करने लगते हैं। डायरेक्टर फिर भी नहीं मानता। तभी किन उसी वक्त वहाँ आती है और डायरेक्टर को एक लेटर दिखाती है जिसमें लिखा था कि लोगों को डायरिया उनकी ड्रिंक्स की वजह से नहीं बल्कि किसी और ड्रिंक की वजह से हुआ था। यहाँ फ्लैशबैक से पता चलता है कि किन खुद उन लोगों से मिलने गई थी जिन्होंने पैसों की वजह से झूठ बोला था। किन ने उन्हें बहुत मारा था, जिसके बाद सबने सच बोलकर एग्रीमेंट पर साइन कर दिया था। किन उनके पैसे भी वापस ले आई थी, जिनकी मदद से वो अच्छे वाले कॉस्ट्यूम्स खरीद कर लाई थी। आखिर इन्हें क्लब की परमिशन मिल जाती है और सब अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। येलिन अपने भाई का आखिरी ख्वाब पूरा करने के बारे में सबको बताता है, जो कि चैंपियनशिप जीतना था। सब इसका साथ देते हैं। ये लोग चैंपियनशिप तो नहीं जीतते, लेकिन इन सब की दोस्ती अच्छी होती नजर आती है और सब हारने के बाद भी खुश होते हैं। एंड में हम देखते हैं कि शाह, एमी और किन तीनों ही येलिन को मैसेज करके उसे मिलने बुलाती हैं ताकि वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर सके। येलिन इनसे मिलने से पहले स्कूल आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि स्कूल बहुत जल्दी बंद होने वाला है। जब वो डायरेक्टर से वजह पूछता है तो उसे पता चलता है कि फायर एक्सीडेंट के बाद बच्चे कम होने की वजह से अब उनका स्कूल बंद हो जाएगा। येलिन सोचने लगता है कि ऐसे वो क्लब को गायब नहीं होने दे सकता। तभी वो अपना फोन निकालकर कुछ सोचते हुए आगे बढ़ता है। सीजन की एंडिंग बहुत अजीब होती है, जहाँ हम देखते हैं कि येलिन तीनों लड़कियों के मैसेजेस डिलीट करके जोर से चिल्लाता है, आई वोंट बी बुलीड बाय गर्ल्स, क्योंकि वो सोच रहा था कि तीनों मिलकर उसे फंसाना चाहती हैं। ऐसे ये सीजन यहीं एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।